अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो का टाइटल है जी स्पाइटी टू मनाली HRTC बस जर्नी इन स्नोफॉल एंड लैंडस्लाइड। कानिष्क गुप्ता, इस बंदे का मैं फ़ैन हो गया हूँ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई भी वीडियो मुझे सजेस्ट करना चाहें तो आप इंस्टा का या कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो बग़ैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी बस में तो ज़रूर ट्रैवल किया होगा। हाँ, बट हिमाचल बिल्कुल। में काजा से मनाली या फिर मनाली से काजा की बस जर्नी उन नॉर्मल बस जर्नी में से नहीं है। सिर्फ एक 400 रुपये की टिकट से आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस जर्नी से पहले मुझे भी नहीं पता था। तो चलिए विंडो सीट पर बैठकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 4। काजा से निकलते ही सनराइज़ के साथ साथ रेनबो भी देखने को मिला, और अब थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। फिर बस रुकी अपने पहले स्टॉप पे, लॉसर। और यहाँ का वेदर देख के लग रहा था कि शायद ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल मिलेगी। फिर लॉसर से हम चलने लगे कुंजुम पास, जहाँ चढ़ाई करते करते वो बारिश अब थोड़ी थोड़ी स्नो में कन्वर्ट हो गई थी। और फिर फाइनली खतरनाक फोर्ट हुआ, रास्ते। जिसका सबको इंतज़ार था। सुनो। वाह। हाय सर्दी। ओए। स्नोफॉल ने तो जैसे कोई जादू ही कर दिया हो। अब बस सब रुककर इसको ही देखना चाहते थे। वाह। पहले यहाँ यूरोप में भी इतनी बर्फ होती थी, अब फिर तो हम कोई नहीं। पहुंचे कुंजुम पास, जो कि 15,000 फीट की हाइट पर है। कुमसुम और पास। सितंबर में ऐसी स्नोफॉल सिर्फ यहीं देखने को मिल सकती है। बट एक वीक पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई नई ही जगह पर हूँ। चेंजिंग चेक की है आप लोगों ने? अनबिलीवेबल कि जिस जगह पे आप पहले आए हैं वहाँ पे नॉर्मल मट्टी है, और एक हफ्ते बाद ये कुछ। और फिर बस जब दोबारा चली तो सारे जज्बात ही बदल गए, क्योंकि अब बस स्लिप होने लगी थी। बस के टायर स्लिप ना हो तो बस के कंडक्टर ने नेम प्लेट से ही बर्फ़ को हटाना शुरू कर दिया था। ओए होए। ऊपर से साइडों पे कोई सिक्योरिटी बैरियर कुछ भी नहीं है भाई साहब। आए, ये स्लिप वाला एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है।
तोबा जब स्लिप होती है ना गाड़ी, फिर किसी के काबू में नहीं होता सिस्टम। फिर बस जहाँ उसका दिल किया रुक जाएगी। कोई ब्रेक शेक नहीं, कोई कुछ नहीं। आपकी किस्मत ही आपकी और अब ब्रेक तो है। हर मोड़ पर ही कुछ नया चैलेंज आ रहा था। ओए कभी भाई। बस फंस रही थी तो कभी कोई गाड़ी। टायर घूम गया तो बस खत्म। और इतने नैरो और स्लिपरी रोड पे जहाँ पे अकेले व्हीकल का पास होना इतना मुश्किल था, वहाँ पे कभी कभी बस और ट्रक दोनों एक साथ भी जा रहे थे। फिर ऐसे ही कभी कुछ और कभी कुछ करके हम फाइनली उतर गए नीचे बत्तल ब्रिज तक। और आगे चलते चलते अब स्नो कम हो गई थी। फिर बस रुकी लंच के लिए छतरू पे। अभी तक हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया था, बट व्यूज़ तो जैसे एक्साइटमेंट को कम ही नहीं होने दे रहे थे। फिर लंच के बाद हम चले कॉक्सर की तरफ। अब स्नो ख़त्म हुई तो रोड पे पानी और पत्थरों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। और पत्थर भी इतने बड़े बड़े जिनको उठाने के लिए कई लोग लग रहे थे। पर जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऐसे पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था। जहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, जाम लगा हुआ था। ये लोग पहले ही 3-4 घंटे से वेट कर रहे थे रास्ता क्लियर होने का। फिर हमने भी ऐसे ही 3 घंटे वेट किया पर रास्ता क्लियर नहीं हुआ। बट लकीली जैसे ये हमारी एचआरटीसी की बस मनाली जा रही थी, वही लैंडस्लाइड के दूसरी साइड एक बस मनाली से काजा जा रही थी। तो वो अब यू टर्न लेकर वापस मनाली जाने वाली थी और हम सबको उसमें ही शिफ्ट करना था। बट वो बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी और वहाँ तक हमको चलकर जाना था। फिर सब लोग अपने लगेज को लेकर बस की तरफ चलने लगे। चैलेंज पे चैलेंज है भाई साहब। यहाँ हुआ था लैंडस्लाइड और ये रोड थी जहाँ अभी बस ये बड़े बड़े पत्थर हैं। फिर आधा घंटा चलने के बाद हम फाइनली बस तक पहुँचे।
अब हम तो लकीली बस से निकल गए, बट रोड से लैंडस्लाइड नाइट तक क्लियर हो पाया था। और फिर इतने ख़राब रास्ते के बाद अब थोड़ी अच्छी रोड शुरू हो गई थी। फिर आ गई अटल टनल, और फिर उसके बाद बस फाइनली पहुंची मनाली इवनिंग तक। ये था मेरा एक्सपीरियंस काज़ा से मनाली की बस जर्नी का। और इस जर्नी में हमने जो भी कुछ फेस किया, इसका मतलब ये नहीं कि इस रूट पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़रूरत है तो बस थोड़ी सावधानी की। और अगर आप भी यहाँ पर सावधानी से चलेंगे तो आप भी यहाँ की सीनिक ब्यूटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस जर्नी के बाद से मैं पहाड़ों की पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। खूबसूरत बात। हाँ जी, तो ये थी एक बहुत खूबसूरत जर्नी काजा से मनाली तक। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी इंफ्रा न्यूज़ की, जिसमें इंडिया ने ट्यूब टनल बनाई। एरिया लद्दाख वाली साइड था, नॉर्थ वाली साइड ही थी इंडिया की, माउंटेन्स की। वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें ना मैंने ये बात की थी कि इन एरियाज़ में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं लैंडस्लाइड के। और जैसे अभी हमने देखा, तो एक कमेंट आया कि आपको इंडिया का कुछ भी नहीं पता, तो आप पहले नॉलेज ले लें तो फिर आप बात करें। तो अगर वो वीडियो आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया था, तो ये आप देख लें कि जो बात मैंने उसमें की थी कि ये टनल्स कितनी ज़रूरी होती हैं, और ख़ासकर जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का कि आप ख़ुद हिसाब लगा सकते हैं, जो कुछ अभी आपने देखा है लैंडस्लाइड, स्नो और इस तरह के मसले मसाइल। तो बाकी ओवरऑल इन कनिष्क गुप्ता की मैं तो वीडियोस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब वीडियो जैसी भी है, एरिया जैसा भी है, जो कुछ भी है, लेकिन जिस तरह की ये स्टोरी टेलिंग करते हैं और जिस तरह के ये शॉट्स लेते हैं, तो बंदा जो है ना गुम हो के रह जाता है। तो एक और बहुत खूबसूरत इनकी जर्नी काज़ा से मनाली तक हमने देखी, और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं ये, नादरन साइड जितनी है, चाहे वो इंडिया की है और चाहे वो पाकिस्तान की है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, और हिमालय की जितनी वो लाइन है, ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं। मतलब इससे ज़्यादा प्यारे इलाके मैं फ़्रांस के, जो जैसे हमारा हिमालय ना, तो फ्रांस की जो यहाँ की यूरोप की जो सबसे बड़ी माउंटेन की वो है ना चेन जो है, उसको एल्प्स कहते हैं। तो मैं एल्प्स देखने गया, तो शामोनिक्स इनका एक सिटी है, तो यहाँ पे इन्होंने ना लिफ्ट लगाई हुई है। तो आपको जो सबसे पीक होती है ना एक माउंटेन की, वहाँ पे लिफ्ट तक ले जाते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। शामोनिक्स मोबलों के नाम से है। तो इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, मैं हैरान रह गया जब मैंने वो चीज़ देखी कि यार कैसे ये बंदे को ज़मीन से उठा के पहाड़ पे लेके जा रहे हैं। और आप यकीन करें कि जो उन्होंने अंदर रूम बनाया हुआ, एक मिरर बनाया हुआ था उन्होंने, जिसके नीचे खाई थी, और आप उस मिरर में खड़े हो के तो फ़ोटो लेते हैं। मतलब एक कोना सा था, तो नीचे खाई है, तो आप उसमें खड़े हो के फ़ोटो लेते हैं। और अंदर सारे हीटर चल रहे हैं, बिजली है, पहाड़ की पीक है, और पता नहीं वो 3800 और कुछ इस तरह करके मीटर की एल्टीट्यूड थी। और वहाँ पे जो है जनाब अंदर हीटिंग है, बिजली है, सारा कुछ है। उसका जो प्राइस था उस लिफ्ट का, वो तकरीबन एक बंदे का 70 यूरो था। मतलब पैसे लेते हैं आपसे, लेकिन जितनी ये सेफ्टी देते हैं। पहले हम लोगों ने टिकट ले लिया, हम खड़े रहे, पता नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, क्योंकि स्नो थी, बर्फ़बारी हो रही थी। तो वो जो केबल कार थी ना, तो उसकी केबल के ऊपर जब बर्फ़ पड़ती तो साथ बारिश, तो वो जो पानी होता है, तो जब बर्फ़ पड़ती है, टेम्परेचर माइनस होता है, तो वो बर्फ़ जम जाती है, तो लिफ्ट नहीं चलती। तो जब धूप शुप निकली, तो उन्होंने कहा जी लिफ्ट चलेगी। तो जब वो चली, जब हम ऊपर गए, तो हैरान परेशान रह गए। मतलब एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था कि जिन पहाड़ों को हम दूर से देखते,
और उस पहाड़ के ऊपर आपको लेके जाने का मौका मिले। वहाँ पे आप ज़्यादा देर खड़े तो नहीं हो सकते, एक तो ऑक्सीजन का बहुत मसला, दूसरा टेम्परेचर इंतहा दर्जे का लो के सख्त ठंड, वो भी देखा। लेकिन जो खूबसूरती, जो मज़ा, जो सुकून हमारे हिमालय में है ना, या जो हमारे नादर्न एरियाज़ में है, वो यहाँ पे इतना कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो हमें इन एरियाज़ की जो है वो कदर करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि माउंटेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन एरियाज़ का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी जो भी। और जो भी घूमने फिरने जाते हैं भाई, अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखें सेफ्टी। आपकी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मेन प्रायोरिटी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।